तो सोचो एक वक्त ऐसा आएगा जब हम धरती छोड़कर मार्स पर रहने लग जाएंगे। एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जो यूनिवर्स में घूमकर अर्थ पर वापस आ जाएगा बिना किसी डैमेज के। और ये सब सर्च करके दिखाया एक ऐसे इंसान ने जिसके लिए इम्पॉसिबल सब सिर्फ एक वर्ड है। ये कहानी है एक सपने की, एक इंसान की, एक कंपनी की। इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि स्पेस एक्स क्या है, ये क्या क्या करती है और अभी तक इसने क्या क्या करके दिखाया है और आगे कैसे इंसानों को मार्स तक ले जाने वाली है। तो चलो ये समझते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो स्पेस एक्स का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। ये एक प्राइवेट अमेरिकन स्पेस कंपनी है जो कि रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाती है। और इस कंपनी का सिर्फ एक ही मिशन है, टू मेक लाइफ मल्टी प्लैनेटरी। यानी इस कंपनी का मिशन है कि ह्यूमंस की लाइफ सिर्फ अर्थ पे नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स पे होने वाली है फ्यूचर। तो हम में से अधिकतर लोगों को इस कंपनी के फाउंडर के बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस कंपनी के फाउंडर का नाम है एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क को तो कौन नहीं जानता है। इस कंपनी स्पेस एक्स को एलॉन मस्क ने बनाया था 2002 में। एलॉन मस्क टेस्ला के भी फाउंडर है और ये उन कुछ गिने चुने लोगों में से आते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। इनका मानना ये है कि अगर इंसानों को सर्वाइव करना है तो इंसानों को एक से ज्यादा प्लैनेट्स पर रहना पड़ेगा। चलो अब समझते हैं स्पेसएक्स कंपनी क्या क्या करती है। ये कंपनी रॉकेट्स बनाती है, सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। एक सैटेलाइट का नाम तो शायद आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, स्टारलिंक। और तो और ये कंपनी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी भेजती है। और अगर करंट की बात करें तो ये मून और मार्स के फ्यूचर मिशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो चलो अब थोड़ी सी बैक स्टोरी समझ लेते हैं और जानते हैं एलॉन मस्क ने ये कंपनी क्यों बनाई है। एलॉन मस्क ये चाहते थे कि लोग मार्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, यानी कि वो ये चाहते थे कि लोग अर्थ पे जैसे रहते हैं वैसे ही एक्साइटेड हो मार्स पे जाने के लिए, कि मार्स पे भी कोई फ्यूचर में लाइफ हो सकती है। और एलॉन मस्क हमें एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मैं काफी जगह रॉकेट्स खरीदने के लिए गया, लेकिन हर जगह से मुझे ना ही मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का रॉकेट बना लिया जाए। तो चलो उनकी स्टोरी के साथ में उनका थोड़ा विजन भी समझ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो एलॉन मस्क कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एक ही प्लेनेट पे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अर्थ खत्म हो गया तो ह्यूमन सारे ही खत्म हो जाएंगे एक साथ। इसलिए स्पेसएक्स का मिशन है ह्यूमंस को मल्टी प्लेनेटरी बनाना, यानी कि ह्यूमंस अलग अलग प्लेनेट्स पे रह सके। तो चलो अब ये चीज समझते हैं कि एलॉन मस्क की कंपनी अभी तक किस किस जगह पे कामयाब हो पाई है। तो इन्होंने बनाया था अपना पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट जो कि ऑर्बिट तक गया था। और इस चीज को स्पेशल ये बनाता है कि अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ये करके दिखाया। सेकंड है फैल्कन 9। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। ये लॉन्च के बाद फिर से लैंड करता है। एक रॉकेट का रीयूज करना ये पहले इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन स्पेसएक्स ने ये चीज भी करके दिखाई है। तीसरा है ड्रैगन कैप्सूल 2012 में। तो ये था पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक गया। और इसी चीज ने नासा का भरोसा भी जीता था। और इस कंपनी की अगली सक्सेस के बारे में बात करें तो वो है क्रू ड्रैगन। 2020 में ये पहली कंपनी थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नासा भी अब स्पेसएक्स के ही रॉकेट यूज करता है। तो इन सब से हटके चलो अब स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस कंपनी ने अभी तक कम से कम 5000 प्लस सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए स्पेस पर। और इसका एम है पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट देना। और अगर इसके बाद में एक और सक्सेस की बात करें तो वो है फैल्कन हैवी, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कार भी इसी रॉकेट से स्पेस में भेजी थी। जैसे कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अभी तक पास्ट में काफी अच्छे सक्सेस हासिल किया है, वैसे ही इन्होंने फ्यूचर के लिए भी काफी कुछ प्लान करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये है स्टारशिप रॉकेट। ये रॉकेट फ्यूचर में लोगों को मार्स और मून पर ले जाएगा। और तो और ये पूरा रीयूजेबल होने वाला है। पर आने वाले टाइम में स्पेसएक्स ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाने वाला है लोगों के लिए। तो चलो अब समझते हैं कि स्पेसएक्स ने पूरी इंडस्ट्री को कैसे बदल के रख दिया। अगर पहले के टाइम पे हम लोग देखें तो स्पेस में जाना भाई गवर्नमेंट का काम हुआ करता था, जैसे कि नासा हो गई, इसरो हो गई और भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो कि स्पेस में जा चुकी थी। लेकिन एलॉन मस्क ने अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स लॉन्च की जो कि खुद स्पेस से कनेक्ट हुई। और अगर आज के टाइम की बात करें हम लोग तो प्राइवेट कंपनीज भी अब स्पेस में जा रही है, जैसे ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स और ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो कि प्राइवेट है। और स्पेसएक्स ने हर मिशन का कॉस्ट 10x तक कमा के दिया, जो कि अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर रहा था। और इसी कंपनी ने बनाया रीयूजेबल रॉकेट जो कि बार बार यूज हो सके। और तो और ये कंपनी सिर्फ पास्ट में ही स्टक होकर नहीं रही, इसने फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ सोच के रखा हुआ है, जैसे मून बेस, मार्स बेस, ऐसे अलग अलग इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल्स के बारे में भी सोच के रखा हुआ है। चलो इस कंपनी के कुछ फ्यूचर गोल्स के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या इसके फ्यूचर के गोल्स है। तो एलॉन मस्क का एक सपना है कि मार्स पर एक ऐसी सिटी बनाई जाए जहां पर कम से कम 10 लाख लोग एक साथ रह सके। इसीलिए स्टारशिप बनाया गया है ताकि लोगों को यहाँ से मार्स तक ले जाया जा सके बिल्कुल इजीली। इसीलिए ये कंपनी 24/7 इस मिशन पर काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है मार्स पे हमें बसने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? तो चलो अब ये भी चीज समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है पावरफुल रॉकेट्स। तो इस पे स्पेसएक्स ऑलरेडी वर्क कर रहा है, स्टारशिप। उसके बाद हो गए फूड, वाटर, शेल्टर। उसके बाद में हो गई कुछ ह्यूमन सर्वाइवल ट्रेनिंग्स। और ये सारी चीजें मिलकर हमें बना देगी फ्यूचर में मार्स के लिए बिल्कुल रेडी। देखो स्पेसएक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मिशन है ह्यूमैनिटी के लिए। तो सोचिए हमारी ही जनरेशन में किसी ने मार्स में अपनी दुनिया बसाने का सपना पूरा कर लिया, तो हम वो पहली जनरेशन होंगे जो अपने कदम दो प्लैनेट्स पर रखेंगे। तो अगले एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट कैसे काम करता है और क्या एलॉन मस्क सच में मार्स पर सिटीज बनाने वाले हैं या नहीं। तो ये थी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। और आने वाले एपिसोड्स में हम इस कंपनी के डिटेल में जाकर समझने वाले हैं कि ये कंपनी कैसे कैसे काम
काम करती है और क्या क्या इसमें ग्रोथ हो रही है, और क्या सच में फ्यूचर में लोग मार्स पे रहेंगे, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस कंपनी के रिलेटेड अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।